ये कितने मुकदमों में, कितने मामलों में ये 3 महीने के भीतर मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो जाती है? ये तय हो जाता है एनकाउंटर फेक था या नहीं था, या ये सब राम भरोसे चलता रहता है? और अभी क्योंकि बड़ा रोहित अग्रवाल सवाल उठा रहे थे कि कितने मामलों में कोर्ट ने बता दिया कि एनकाउंटर फर्जी था। देखिए गरिमा जी, बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा में आ रही हैं। स्टूडियो के डिस्कशन में ये निर्णय लेना कि कौन फर्जी इनकाउंटर है और कौन फर्जी इनकाउंटर नहीं है, मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद होगा। ऑपरेशंस में क्या होते हैं, पुलिस स्ट्रैटेजी कैसे होती है, क्या होती है, वो हम स्टूडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। और ये आप कैसे मान रही हैं कि जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे वो पुराने सरकार में हुए हों चाहे अभी हुए हों, अगर आप मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ले लिए जहां आप खुद कह रही हैं कि 499 इनकाउंटर्स हुए और इस सरकार में 210 या 212 इनकाउंटर्स हुए, इन सभी में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, इन सभी इनकाउंटर्स में मैजिस्ट्रियल जांच हुई होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पुलिस रेगुलेशंस में लिखा हुआ ये कानूनी प्रक्रिया है। तो हर एक इनकाउंटर में एनएचआरसी के गाइडलाइंस देखे जाते हैं, हर एक इनकाउंटर्स में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस देखे जाते हैं, हर एक इनकाउंटर में मैजिस्ट्रियल जांच होती है और हर एक इनकाउंटर के एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है। ये कहना बहुत ही विचित्र लगता है कि आपने ये कह दिया कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। अब ये आप बताइए, जो मनीष शुक्ला जी ने भी कहा कि अगर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सामने आया है या स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया, ये सारी चीजें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने बताई जाएंगी, ये स्टूडियो में नहीं बताई जाएंगी कि कितने क्या हम वो हमारे लिए अमिताभ यश हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं है ये बताने के लिए हमने क्या किया। जब वो जहां मौका मिलेगा, जहां उसको मैजिस्ट्रेट के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको स्टेटमेंट देना होगा वो देगा। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से भी मान नहीं रहा हूं, हालांकि आपके पास प्रमाण होगा, मैं इस बात को एकदम नहीं मान रहा हूं कि गृह राज्य मंत्री ने ये कहा होगा लोकसभा में कि 2018 में 17 इनकाउंटर्स फेक हुए हैं। ये मैं मानने को तैयार नहीं। सर ये तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये तो 2018 में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में, और मैं ये एक फैक्ट और करेक्ट कर दूं, लोकसभा में नहीं राज्यसभा में बताया कि देश में साल 2018 में 22 फेक एनकाउंटर हुए और इन मामलों में अकेले उत्तर प्रदेश से 17 फेक एनकाउंटर के, यानी कि 77% फेक एनकाउंटर के मामले थे। अब मैं स्टूडियो में आपकी बात को काट नहीं सकता, लेकिन मैं इसको डेफिनेटली चेक करूंगा। 2018 में 17 फेक इनकाउंटर्स हुए हैं और आज 2024 है। इस 6 वर्षों में क्या हुआ? फेक इनकाउंटर अगर कोई मंत्री कहता है और वो भी लोकसभा या राज्यसभा में कहता है, उसका एक लीगल सैंक्टिटी है। कोई ऐसे ही कोई मंत्री नहीं कह देगा। और अगर मंत्री कहा है तो उस पर क्या फॉलो अप एक्शन लिया गया है? 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 क्या इसको ऐसे ही हमने जाने दिया? पहली बात। दूसरी बात कि आप हमेशा फेक इनकाउंटर की बात कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि 2017 से लेके 2024 तक किस फेक इनकाउंटर के आधार पर और उसके अगेंस्ट किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हुए? केवल एक केस स्टडी मैं आपको अभी, क्योंकि मैं रिसर्च करते करते एक केस स्टडी मेरे सामने आई। प्रयागराज में एक युवक को अगवा करने का आरोप था पुलिस पर कि अपहरण करके पुलिस ले गई। उसमें मां ने याचिका दाखिल की और अभी उसमें प्रयागराज की कोर्ट ने कौशाम्बी के चरवा थाने की पुलिस, एसओजी प्रभारी और टीम पर अपहरण कर हत्या करने की एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने। गरिमा जी, इस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं और वो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एक इंसिडेंट से आप पूरे को जनरलाइज कर रही है, ये कहना बहुत गलत है। आप वस्तुतः उत्तर प्रदेश पुलिस पर जातिगत आरोप लगाया जा रहा है कि वो जाति के आधार पर कार्य कर रही है, जिसका मैं खंडन करता हूं, जिसका बिल्कुल मैं खंडन करता हूं। 2017 के पहले क्या स्थिति थी, 2017 के बाद की क्या स्थिति है? अगर आप जातिगत इनकाउंटर की बात करेंगी, ये पहला प्रश्न है, और अगर आप फेक इनकाउंटर की बात करेंगी तो वो दूसरा प्रश्न है।
पुलिस की हमेशा ये पद्धति रही है कि हम अरेस्ट करें, और ये भी कहना गलत है कि इनकाउंटर्स नहीं हो सकते हैं। सेल्फ डिफेंस पे इनकाउंटर्स हो सकते हैं, इसीलिए पुलिस को वेपन्स दिया जाता है। तो यानी कि सर जितने भी, मैं विद ड्यू रिगार्ड सर, विद ड्यू रिगार्ड, यानी कि ये सवाल ठीक है, ये सवाल क्या गैर वाजिब हो जाते हैं कि जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में है मंगेश यादव, जिसे 2 सितंबर को पुलिस घर से उठाकर ले गई, जो ऑलरेडी कस्टडी में है, उसके एनकाउंटर के लिए आत्मरक्षा का सवाल कहां से आ गया? ये गैर वाजिब सवाल है क्या सर? ये आप कह रही हैं कि कस्टडी में था। लेट इट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आपका कहना है, ये दूसरे लोगों का कहना है, लेकिन ये सच्चाई क्या है ये ना आप जानती है ना हम जानते हैं। सच्चाई क्या है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। कोई भी इनकाउंटर फेक है कि नहीं है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। तो यशोवर्धन झा आजाद सर, ये तो बहुत ही फिर गहरा मसला हो गया, ओपेक है ये तो सब कुछ, फिर कोई आर पार देख पाने के अभी स्थिति में है ही नहीं। नहीं, देखिए, जहां तक फेक का मामला है और गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर होगा, तो उन्होंने जिस केसेस में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में या जुडिशियल इंक्वायरी में ऐसी रिपोर्ट्स आई है, उसके आधार पर उन्होंने कहा होगा कि ये फेक एनकाउंटर है जिस पे ऐसे किया गया हो। बिल्कुल ये सही बात है कि किसी आधार पे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। नंबर 2, जहां तक जातिवाद का सवाल है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर जातिवाद हटा दिया जाए, राजनीति हटा दी जाए, तब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे मन में संशय होता है। पुलिस अभिरक्षा में कोई भी अगर मौत होती है तो बिल्कुल वो इंक्वायरी का सवाल है, और एक स्टेट जहां सारी चीजें जाति के आधार पर देखी जाती है, चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें लोगों का शक भी जायज है। और ये सवाल गैर वाजिब है क्या सर? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो तुरंत दर्ज होनी चाहिए थी, इमीडिएट आफ्टर द एनकाउंटर। अगर 15-20 दिन बीतने के बावजूद एफआईआर नहीं हुई तो यह गैर वाजिब सवाल है क्या? नहीं, देखिए, इसलिए मुझे उसका करंट पोजीशन मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इसके बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिर दाखिल की गई थी कि हर केस में रजिस्टर करना ये सही नहीं होगा, और उसके बाद उसमें कुछ डिसीजन भी आए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये फेक है। अभी आप कैसे कह सकते हैं इस स्टेज पे कि वो इनकाउंटर फेक है? इसलिए जब तक कोई रिपोर्ट आए, कुछ ऐसी बात हो, कोई चीज लीगल मामला सामने आए, तो कैसे केस रजिस्टर किया जाए? तो संजीव